नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज, हर बार कुछ नया। आज हम आप पहुंचे हैं मथुरा स्थित गोकुल महावन में श्री चिंताहरण महादेव पर। कहते हैं जब माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था तो माँ को चिंता हो गई थी कि यह लाला पर क्या असर हुआ है, कि लाला पर किसी ने कुछ टोटका किया है, क्या कोई परेशानी उनको आई है। तो उनके मन में एक चिंता हो गई थी। तो उस चिंता को दूर करने के लिए माँ यशोदा इन्हीं बाबा के पास आई थी, तो उनकी चिंताएं दूर हुई थी। आज देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं और अपनी चिंताओं को लेकर माँ यशोदा की तरह भोलेनाथ के आगे सुनाते हैं। तो उनकी ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ एक बार आता है तो उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जानेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में, मंदिर के क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, मंदिर कब से यहाँ मौजूद है, यहाँ के पुजारियों से। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन यह शिवालय काफी सिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान शिव का वो स्थान जहां एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा घबरा गईं और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने को कहा। जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गईं और भगवान शिव को पुकारने लगी। तभी उनकी पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के एक लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा उसके सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह भी मान्यता है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए। भगवान शिव भी दर्शन करने आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहीं विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। ये शिवलिंग अद्भुत है। पाषाण के इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिक मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय। जो कन्हैया जी को जन्म है तो कैलाश से भोले बाबा आए। कैलाश से मैया दशोदा के पास गोकुल में, तो गोकुल में मैया से बोले मैया लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊँ तेरी, श्याम ततैया बीचू बर तेरे शरीर सब लिप्ट रह जे। 80 साल की बुढ़िया के मैं बालक हुआ हो जी, तो मैं बच्चा डर पे जाएगा, बुखार आ जाएगा, बीमार आ जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊँ। तो बाबा ने खूब हाथ जोड़े, पाँव पकड़ लिए, सब काम कर लिए बाबा ने, तो बाबा दर्शन नहीं कराए मैया ने। तो मैया मोहर असर भी बल लाई, ले बाबा इसे ले जा तू। मैंने बाबा ने कही भाई मैया ने काकड़ पत्थर में क्या करूँगा, वो लाला के दर्शन करा तो करा दे। तो बाबा लाला के दर्शन नहीं कराऊँ। तो लाला फिर बाबा मैया ने माथे करते जाएंगे लोग। तब
फिर रोए विवाह गुआरी चले आए ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में मट्टी खाई लग पड़ी, जमुना जी पे बैठ गई अकेली मट्टी खाई। तो बंदा वो गयो भजो भजो मैया बुला रहा हूँ, मैया तू कन्हैया तो मट्टी खा लो, दीपक जीवन खाएगो, तो दीपक जी मट्टी खाएगो। तो मैया आई भजी भजी, मैया ने कहा कैसे मट्टी खाई तेने? ना मैया मेरी मैंने मट्टी ना खाई। तो वे बोले तंगे, तो मैया के मुँह में पड़वा के दे गया, मुँह में मरी मट्टी। मैया ने जो ऊपर डंडी उठा दी, झट मुँह पर फाड़ दियो। तो वहाँ में मट्टी के ढेला को बन गो गोला। तो वो चक्का वो कहीं घूम रहे हो बॉम्ब में। तो वहाँ मैया का रही, तीनों लोग दिख रहे हैं वहाँ। सोई मैया का बनाई गई है कि ये तो कोई भला है, ये बेटा कहाँ है, ये तो कोई भला है, जब गैर हो रही है। तो वो होशाया जब थाली करिए मैया को बाबा जी बैठे थे, वो बाबा जी करे गोया कचू। तो फिर मैया वहाँ से लाला लेके बाबा के पास आई है। तो बाबा ने कही मैया मेरी गोद में दे दे, कहाँ तो बरत नहीं। जब भोले बाबा ने अपना धूना जमुना के किनारे लगा दिया। तो मैया ने कही बाबा जी लाला तो डर में रो वो जो काबला है यहाँ पर। तो मैया का सुना है ये तीन लोग का नात है, ये भगवान है, ये हमारो भगवान है, तेरे भगवान है, इससे तो ते तो कोई चीज पूरा जन्म के संस्कार है, तो ते जब ये अवतार है वो है। तो मैया बोली बाबा मेरी चिंता तेन दूर कर रही, यहाँ चिंता के नाम से मशहूर रहेगो और तू अपनो मंदिर बना के नहीं रहे। तो मैया ने मंदिर बना दो नहीं, बाबा से कह दी नहीं रहे बाबा। तो बाबा जब बताइए वो यही है। ये लगभग कितने पुराने शिवलिंग हुए? ये शिवलिंग तो कौन 5-6 हज़ार वर्ष पुराना हो। हाँ 6 अच्छा, ये शिवलिंग का जो आकार है वो का तरीके को बना हुआ है आकार है वो? यहाँ को आकार बने हुआ को नीचे से बहुत रोड हो, बहुत नीचे। ऐसा सुना है कि 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। हाँ 1008 शिवलिंग बनी हुई है। 1008 शिवलिंग हाँ, बने बनी हुए हैं, है। एक एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है। और यहाँ 1008 में तुम जल चढ़ाओ तो 108 1008 में जल चढ़ाओ, 1 किलो डाल। हाँ ये कहानी है चिंता हरण महादेव। कब से हो बाबा अभी? वो है कि कम से कम 30-35 पर कैसा देखा था जब आए थे? जब का चुनाव बन जा रहा। आज कैसा है मंदिर? आज तो बहुत भव्य है, और जब तो हीर करीर बंगूर और नहीं में पहुँचा और का चुनाव छोटी सी कोठरी में बैठे महादेव बाबा। छोटी सी लोही की कोठरी और अम्बेडकर में झोंपड़ी में। आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? लाल दास बाबा। जय बोले कि भैया बाबा चिंताहरण महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जब ब्रह्मांड घाट पर बंसी वाले ने मिट्टी खाई थी, तब यशोदा मैया ने उनका कान पकड़ के खींचा था, तो बट मुँह दिखा, उनने मुँह दिखाया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उससे वो चिंतित होकर यहाँ मैया चिंता में बैठ गई। अब चिंता में बैठी हुई थी तो बंसी वाले से बोली कि क्या है तेरे मुंह में, तू है कौन सी बला है, अच्छे से करके उन्होंने पूछा। तो मैया की चिंता दूर करने के लिए बंसी वाले ने अपनी मैया का हाथ पकड़ा, आगे चल एक बाबा बैठा है वो सब सही बतावेगा, मेरे अंदर कोई बला नहीं। जब भोलेनाथ दर्शन करने आए थे तो मैया ने दर्शन नहीं करने दिए थे उनको, तो वो यहाँ पर बाबा आराधना में बैठ गए। कभी तो बंसी वालों खेलत कूदत आवे हुआ दर्शन देवे मुझे, यही भानो रख बंसी वाले ने मैया लेके आया। तो मैया ने कही मैया को भरोसा किया था मानो बाबा जी अब दूध को, तो मैंने खूब विराट रूपन में भोलेनाथ ने दर्शन दिए हैं। वही बाबा की पिंडी पे 1008 शिवलिंग है। तब मैया यकीन भयो कि हाँ ये शंकर शंभू हैं साक्षात, तब इनकी चिंता दूर हुई। और यशोदा मैया ने बाबा देखी जैसे मेरी चिंता दूर करी है, ऐसे सबकी चिंता यहाँ दूर करी हूँ। हम यहाँ कम से कम 12-15 साल हो गए हमको कंटिन्यूस आते हुए। पहले इतनी वही चिंता ही दूर कराने आते हैं यहाँ तो सब भोले बाबा के दरबार पर, और सच्चा दरबार है। जो एक बार आता है वो बार आता है। पहले तो बहुत कम भीड़ आती थी, लेकिन अब तो सोमवार को आपको जगह नहीं मिलेगी बाइक खड़ी करने के लिए। कौन से उत्सव यहाँ पर कैसे मनाए जाते हैं? एक तो शिवरात्रि महोत्सव बनता है यहाँ पर बढ़िया तरीके से, और सावन के 4 सोमवार होते हैं। सोमवार को जैसे अब आज भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। नहीं 12 महीना भीड़ रहती है, भोलेनाथ का सच्चा दरबार है, दूर दूर से पब्लिक आती है। पूरे भारतवर्ष से पब्लिक
हाँ, पूरे भारतवर्ष में। जय बोले कि हर हर महादेव। द्वापर काल से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इसी घाट पर, जो माँ यमुना का घाट है, इसी घाट पर समाधि लगाकर बैठ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने मुख से माता जी को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। माता के मन में भाव आए कि क्या मेरे लाला को कुछ हो गया है, तो उसी भाव को दूर करने के लिए, जो अपने मन में उधर में चिंता थी, उसको दूर करने के लिए भोलेनाथ के पास इसी जगह पर लाए थे। तो उन्होंने उनकी चिंता को दूर किया था। तो तब से ही इसका नाम चिंताहरण महादेव पड़ा हुआ है। इस समय माँ यमुना के घाट पर है, तो इसीलिए तब से इस घाट का नाम चिंताहरण महादेव घाट पड़ गया है। ऐसी ही रोचक, आध्यात्मिक और साहित्यिक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।